करूं दर्द कम नहीं होता। अम्मी, दोपहर का खाना खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी कि उठकर किचन में जाऊं। माया, अम्मी की तबीयत खराब है और फिर तुम भी तो कॉलेज से आज जल्दी आ गई थी। थोड़ा सा खाना ही बना लेती सबके लिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे खाना वाना नहीं बनाना आता। मैं तो खुद बाहर से खाना लेकर आई थी। तो तुमने अम्मी को वही खाना खिला दिया? नहीं, अम्मी ने तो मना कर दिया था कि वो खा ही नहीं सकती बाहर का खाना। आप सुबह से भूखी हैं, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? बेटा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को। ऐसे भी बीमारी की हालत में खाना सही से हजम कहाँ होता है। खैर, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कबाब या कोई चीज बना देती। नहीं अम्मी, आप आराम करें, आप अभी बीमार हैं। अरे बेटा, ये बीमारी तो रोज की है। अगर मैं इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही तो घर के सारे काम फिर कौन करेगा? मैं करूंगी सारे काम करके, आप बस परेशान नहीं हो। तुम कैसे करोगी? सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं दोपहर का खाना बना कर जाऊंगी और फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं रात का खाना बना लूंगी। कोई मसला थोड़ी है। नहीं बेटा, सारा दिन ऑफिस में काम करोगी, उसके बाद घर आकर खाने बनाओगी, तुम्हें थकन हो जाया करेगी। नहीं, कोई थकन नहीं होगी अम्मी मुझे, आप बस अपना ख्याल रखें। जरा मैं किचन में देख लूं कि क्या क्या पड़ा हुआ है, फिर रात का खाना बना लेती हूँ। अच्छा आप बताएं, आपने दवाई खाई? हाँ, खा ली थी। अम्मी मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, साथ में रस्क केक या बिस्किट ले आती हूँ। इस तरह खाली पेट इतनी भारी भारी आप दवाइयाँ खाएंगी तो मजीद आपकी तबीयत खराब होगी। ठीक है? अच्छा मेरा बेटा। मैं बस अभी 2 मिनट में बना के लाई। बाय बाय बाय। ये किस किस्म की पड़ोसी है मानो तुम्हारे? वैसे तो तुम्हारी नानो हर एक पे बहुत इतराज करती है। तो इसको कौन सा छोड़ा हुआ था नानो ने? घर में घुसने तक की परमिशन नहीं थी इस बेचारी को। तो क्यों? एक्चुअली इसको शोबिस में काम करने का बहुत शौक है, काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है। आपने उसका हुलिया नहीं देखा था? वही तो मैं देख रही थी। पर नानो का मोहल्ला खासा रिवायती है, इसी वजह से इसको काफी नापसंद करते हैं लोग। फैमिली बुरी नहीं है, बस इसी की हरकतों की वजह से इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ठीक करते हैं मोहल्ले वाले। इस तरह की लड़कियों के साथ ताल्लुक रखने की जरूरत भी क्या है? बिला वजह दूसरी लड़कियों को भी बिगाड़ती हैं। वैसे नेचर की बुरी नहीं है। नेचर की जैसी भी हो,
उससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है फूफो, वैसे नानो भी मुझे इससे मिलने नहीं देती थी। तुमने तो ख्वामखा उसे मंगनी के बारे में बता दिया, कहीं ऐन मौके पे ना आ जाए। आएगी कैसे? मैंने उसे डिटेल्स थोड़ी बताई हैं। तुम जरूरत से ज्यादा सीधी हो। खबरदार जो आइंदा ऐसी लड़की से मिली। पहले भी तुम अपनी शादी में इतना धोखा खा चुकी हो। अच्छा चलो आओ शॉपिंग करते हैं। वहां देखें ज्वेलरी, चलो आओ। तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हें पता है भाव मंगनी कर रहा है। तो फिर मुझे बुरा नहीं लगा ये सुनकर। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर हालात मुख्तलिफ होते तो अभी तक तुम्हारी और इसकी मंगनी हो चुकी होती। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो। वैसे भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसके चुंगल में फंसने से बच गई मैं। अच्छा तुम पूछोगी नहीं कि उसकी मंगनी किससे हो रही है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी से भी हो रही हो, मुझे क्या। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिंग नहीं करने लग गई अमृत? क्या मतलब है माया तुम्हारा? क्या एक्टिंग कर रही हूँ मैं? 4 साल से तुम्हारे से ताल्लुकात थे, एक दूसरे को तुम दोनों जानते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की प्लानिंग्स थी, और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे उसे जानती तक नहीं। पहली बात तो ये माया कि मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं थे, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो था। दूसरा ये कि वो अपनी जिंदगी में क्या करता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं अपनी जिंदगी में मुतमईन। अच्छा तुम क्यों उसकी फिक्र में हर वक्त मुब्तला रहती हो? मुझे बेवकूफ बनाकर वो किसी और से मंगनी कर रहा है और मैं चुप बैठूं यहाँ? जो बात खत्म हो चुकी है उसको बार बार कुरेदने का क्या फायदा? जब मेरा नुकसान हुआ है तो मैं किसी और का भी फायदा नहीं होने दूंगी। माया अब वहां की मंगनी हो रही है तो क्या हुआ? तुम चाहती क्या हो माया? तुम जानती हो। मंगनी का मतलब ये है माया कि अब वो ऑफिशियली किसी और लड़की का हो चुका है और अब उस पर अपना वक्त बर्बाद करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती अमृत। लेकिन 2 फैमिलीज आपस में इन्वॉल्व हो जाती हैं माया। 2 फैमिलीज तो निकाह में भी इन्वॉल्व होती हैं और निकाह भी टूट जाते हैं, फिर मंगनी कौन सी बड़ी चीज है? दूर मंजिल है राह गुजर तन्हा, रास्ता खत्म ही नहीं होता। रेजा रेजा है ख्वाब आंखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला। सकीना, सकीना, कहाँ रह गए सब? सकीना, जी बाजी। तुमने मेरा नेकलेस देखा? कौन सा वाला नेकलेस बाजी? जो मैंने कल रात को पहना था, मेरा डायमंड्स का नेकलेस। नहीं बाजी, मैंने तो नहीं देखा। गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, जी बीबी जी। आपने मेरा नेकलेस देखा? नहीं बीबी जी, मैं तो आपके कमरे में कभी जाता भी नहीं, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। देखो सीधी तरह शराफत से बता दो कि तुम दोनों में से किसने उठाया है मेरा नेकलेस, वरना मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। कसम ले ले बाजी, हमने तो आपका नमक खाया है। आज तक आपकी कोई चीज इस घर से इधर से उधर नहीं हुई है।
मैं एक काम करती हूँ, आपके कमरे में दोबारा से ढूंढ लेती हूँ। हो सकता है कहीं गिर गया हो और आपको मिल ना रहा हो। ओके ठीक है, देख लो, मगर ये बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, खासतौर पर तुम। अगर मेरा नेकलेस मुझे नहीं मिला, खैर नहीं है तुम दोनों की। आओ। इनकी शक्ल मेरे अब्बू जैसी लगती है। अगर मेरे अब्बू अभी होते ना तो वो ऐसे ही होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरे अब्बू हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? Excuse me? मिस अमृत, जी सर। ये ऑफिस है मिस अमृत। यहाँ हम सब लोग काम करने के लिए आते हैं। अगर आपका ध्यान काम में नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। आई एम रियली सॉरी सर, आई विल बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ऑफिस में इस किस्म का अनप्रोफेशनलिज्म और केयरलेस बिहेवियर मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। यू शुड बी केयरफुल प्लीज। जी सर। ओके जी मिस्टर जवाब, कैरी ऑन प्लीज। तौबा तौबा, गजब खुदा का। जितनी भी नमक हलाली कर लो, बाद में सुननी हमें ही पड़ती है। क्या हुआ, मिल गया क्या नेकलेस? अरे मिलना कहाँ है। हो सकता है बेगम साहिबा ने कहीं इधर उधर गिरा दिया हो। तुम तो जानती हो उन्हें चीजें रखकर भूल जाने की आदत है। अच्छी तरह से जानती हैं कि घर में ही चोर मौजूद है, फिर भी इतनी लापरवाही। क्या मतलब? रहन दो,
ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें भी। यहाँ सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में पैसों की चोरी करता कौन है। अपनी औलाद पे तो जोर चलता नहीं, हम गरीबों पे गुस्सा उतार देती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तुम बेगम साहब को बताती ना कि वो शोभी साहब से पूछे। मुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक नहीं है। लेकिन अगर ना बताया तो कल कला को हमारी छुट्टी ना हो जाए कि हम सब जानते थे, ये हम चुप रहे हैं। अरे तो उन्हें बताएगा कौन कि हमें पता है। अच्छा तुम फजूल की बातें ना सोचो, ये बताओ कि हांडी बनने में कितना टाइम है? अरे बस तैयार है, थोड़ी देर लगेगी। I'm sorry, आज आपको सर ने मीटिंग में डांट दिया, बट यू डोंट वरी, वो कभी कभार ऐसे ही बोल रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, दरअसल मेरा ही ध्यान कहीं और था। मेरी पहली जॉब है ना, आहिस्ते आहिस्ते सब सीख जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए, आहिस्ता आहिस्ता आप सब सीख जाएंगे। और वैसे भी अगर मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो हम दोनों फ्री हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। आप पहले ही मेरी इतनी हेल्प करते हैं। वैसे आप आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। किस तरह? आप बोलती बहुत कम, और लड़कियां तो बहुत बोलती हैं। एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ज्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप बात नहीं करती। आगे से आपको राइट लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी मॉम ने मेरी होने वाली बीवी के लिए रखा हुआ था, और अब मेरी होने वाली बीवी को पैसों की जरूरत है, तो अच्छा हुआ ना काम आ गया। बातें बनाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है शोभी। एनीवेज थैंक्स, मैं तुम्हें जल्दी पैसे रिटर्न कर दूंगी। यार सुनैना, मैंने ये तुम्हें पैसे वापस लेने के लिए नहीं दिया, ठीक है? आप अंदर आइए। नहीं, अभी आना मुनासिब नहीं है, मैं बात नहीं करती। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देना। श्वेब, क्या हो गया आपको? आपने हालत देखी है उसकी? वो भला क्यों लगाने लगी अय्याशियों में पैसा अपना?
अय्याशियां नहीं करती तो उससे कहो कुछ घर का खर्चा उठाए, बिल अब से वही भरे। श्वेत, आप बेचारी अमृत के पीछे क्यों पड़ गए?